बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन, थैंक यू। नज़ीर लगारी साहब हमारे एक बुज़ुर्ग और एक बड़ा तजर्बाकार और एक पूरे हमारे माशी मामलात के ऊपर नज़र रखने वाले एनालिस्ट हैं और ख़ासा इसके ऊपर तजर्बा रखते हैं। उनकी बातों को मैं सरासर रद्द नहीं करता, थोड़ा सा मैं गुजारिश करूँगा जो उन्होंने बयान फरमाया है। उन्होंने ये फरमाया कि हमने बुलंदबाग दावे किए थे। मैं इससे माज़रत के साथ कहूँगा कि हमने बुलंदबाग दावे नहीं किए थे और हमने एक रियलिटी बताई थी कि इस दफ़ा टफ़ बजट होगा, इस दफ़ा हालात टफ़ होंगे, क्योंकि जो सूरत हाल हमारे सामने है वो सबको मालूम है, हमें उसके ऊपर बार बार कहने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ज़राअत के ऊपर जो फरमाया है, मेरे ख़्याल में हमारी गवर्नमेंट ने जो ज़राअत के ऊपर जो मराहत दी हैं उसमें आप देखें ट्रैक्टर की जो सेल्स, ट्रैक्टर के ऊपर जो टैक्स है या जो भी है उसको हमने अगर हमने कम नहीं किया तो उसको उसी को मेंटेन रखा है। हमने फर्टिलाइज़र के ऊपर फैसिलिटी दी है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ऑब्ज़र्व करके उसको फैसिलिटेट किया है। तो एग्रीकल्चर नो डाउट हमारी रीढ़ की हड्डी है और हम इस खित्ते में बिला शक उन्होंने अपने इंट्रो में बताया, फरमाया कि एक फूड बास्केट है हमारा जो एरिया है पाकिस्तान, और बेशक ये उनकी बात अपनी जगह पे बहुत वज़न रखती है कि हम दुनिया के वो 5वें मुल्क ममालिक में शामिल हैं, यानी चौथा 5वें नंबर पे हम आते हैं कि हम गेहूँ प्रोड्यूस करते हैं, हम चावल करते हैं, हम एक टाइम पे कॉटन भी प्रोड्यूस कर रहे थे। और फिर उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पाकिस्तान का मौजूद है। और उसके अलावा पाकिस्तान की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे आपकी बहुत बड़ी मार्केट भी है, 220 मिलियन की एक मार्केट आपके पास है। तो ये सारे अवामिल हमारे हैं। अब बेशक ज़राअत को अपनी एक हैसियत है और इसके ऊपर गवर्नमेंट, आप देखेंगे कि हमने जो इसके ऊपर कमेटीज़ बनाई हैं और बड़ी अपनी जो पार्टी में से और पार्टी के अलावा जो हिज़्ब इख्तिलाफ में से जो अकाबरीन हमारे जो मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, जो सेनेटर साहबान जो ज़राअत के ऊपर तजर्बा रखते थे, उन सब की इनपुट लेके उसके बाद पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। तो हम उसको एग्रेसिवली इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अब इसके नताइज देखें कि वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। अब मैं आऊँगा इस तरफ के बजट की जो सूरत हाल इस वक्त आपने देखी, वो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो इस वक्त की सूरत हाल इस हिसाब से बजट जो पेश किया जा सकता था वो यही बेस्ट बजट हो सकता है। इसलिए कि आप देखें कि इस वक्त कोविड की जो सूरत हाल है वो अब से 4-5 महीने से आप देख रहे हैं पूरी दुनिया एक तरीके से स्टक होकर रह गई है, स्टेगनेट होकर रह गई है। तो मेरे ख्याल में अब हम ये बजाय इसके कि हम ये करते, हमने बहुत एग्रेसिवली कोई चीज़ों को हम चेंज करते, हमने उसमें वो जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने की हैं और उसको वो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज नहीं किया। हालांकि ये अवामिल आपके पास मौजूद हैं कि आपकी जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं, नूरुल आरिफीन, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जो एक्सपोर्ट की शिपमेंट्स अमेरिका से और यूरोप से वापस आई हुई हैं। इसका मतलब ये कि वहाँ पे ऑर्डर्स नहीं हैं। तो इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी एक प्रॉब्लम में है, गारमेंट्स, फैब्रिक्स, सर्जिकल, स्पोर्ट्स गुड्स, आपकी बहुत सारी जितनी भी आपकी एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ हैं वो सारी इस वक्त प्रॉब्लम में हैं। तो आपके एक्सपोर्ट कंटेनर्स वापस आ रहे हैं और ऐसे टाइम पे जिस वक्त आपको रेमिटेंसेस, आपकी जो वर्क फोर्स बाहर थी, जो एक्सपेट्रिएट्स बाहर थे, वो आपके सपोर्ट थे, इस वक्त खुद वापस आ रहे हैं। वहाँ पे वो अर्निंग का पार्ट नहीं है, वो इस वक्त भी गवर्नमेंट के ऊपर हमारे भाई हैं, बट वो आके यहाँ पाकिस्तान में बैठ गए हैं, बजाय इसके वो अर्निंग कर रहे होते वहाँ पे। आज वो हमारे पास आ गए हैं, हमारे भाई हैं, वो अपने वतन वापस हैं। लेकिन हालात को आप देखते हुए आप देखें कि इस वक्त आपके पास महासिल कम होना ज़रूरी है कि आपके पास लामहला ये चीज़ें आपके पास आ रही थी कोविड की वजह से। दुनिया स्टक है इस वक्त, पूरी मईशत के ऊपर इसमें कोई दो राय नहीं जो आपने फरमाया। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त की किल्लत भी है और मेहमान मेरे पास ज़ाहिर है 2 अभी और मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल करना बाकी है। याकूब साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मैं यहाँ जाऊँगा मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब की जानिब। बेग साहब, सर नज़ीर लगारी साहब, याकूब शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, एतराज़ात, तौजीहात सब आपके सामने हैं। आप इस बजट के बारे में क्या राय रखते हैं जनाब? थैंक यू वेरी मच नूर साहब। पहले तो मैं आपको बतलाऊँ कि इस बजट में मैंने पूरी तकरीर सुनी थी बजट की। मुझे अवाम को जो रिलीफ बजट का नाम दिया जा रहा है, इसमें कोई रिलीफ मुझे इस बजट में नज़र नहीं आया। अब इससे पहले कि मैं इस बजट पर तबसरा करूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट बजट का जो भी हदायफ रखे गए थे वो क्या हमने पूरे किए, और इस हदायफ जो रखे गए इस बजट के अंदर क्या वो पूरे होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जीडीपी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी मुल्क की, उसमें क्या हुआ है कि 3.3% की हदायफ थे और पॉइंट नेगेटिव के अंदर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हमने माइनस में जीडीपी अचीव की है 0.04% के ऊपर।
अब आ जाइए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ऑटो इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ तमाम आती हैं। इसका हदायफ था 2.3%, -2.64 हमने अचीव किया। अब आ जाइए सर्विसेज सेक्टर्स, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, 4.8 पे हदायफ थे, हमने -3.4% इस पर अचीव किया। ज़री सेक्टर जो था उसकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर रही, मगर हदायफ जो थे वो हमने हासिल नहीं किए। 3.5% था, हमने 2.7% किए। इसी तरह रेवेन्यू जिससे पूरा मुल्क चलता है, उसमें 1000 अरब का शॉर्टफॉल आया। 5500 अरब रुपए कलेक्ट करने थे और हम 1000 अरब जो है हमने कम किए। ये हमारा रहा परफॉर्मेंस। और जब इनसे पूछा गया कि जनाब ये परफॉर्मेंस इतनी ख़राब क्यों आई, तो इन्होंने इसको कोरोना पे डाल दिया, कोरोना की वजह से। देखिए नूर साहब, आप समझते हैं मईशत को, कोरोना जो सरफेस हुआ है पाकिस्तान में वो हुआ है मार्च के अंदर। जुलाई से लेके जो फिस्कल पीरियड होता है वो जुलाई से लेके अगर आप मार्च तक भी आते हैं, क्योंकि मार्च के 3rd वीक में हुआ था, उसका किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और इसका डाल दिया। अब इससे पहले बतलाऊँ, 2018 में जब नून की हुकूमत गई तो 5.5% GDP जो थी वो अचीव हुई थी और 4000 अरब का रेवेन्यू टारगेट पूरा हुआ था। पहले साल आपने उस 5.5% को कम करके 1.9 पे ले आए थे और अब माइनस में आप चले गए हैं। और इस बार बजट में जो टारगेट आपने रखा है वो कहा है कि हम 2% इंशाल्लाह अचीव करेंगे, जबकि वर्ल्ड बैंक और IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तान की इसमें इस बार भी -1.5% GDP अचीव करेगा पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि हर साल आपने, अगर इसी तरह हम माइनस में गए तो 4 साल में आप PTI की हुकूमत 5.5% GDP ज़रूर अचीव करेगी, मगर वो माइनस में होगा। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने माइनस में GDP जो है वो अचीव की और है। आप ये उज़्र मारने के लिए तैयार नहीं है कि ये कोरोना से नहीं, कोरोना तो देखिए ना मार्च में आया है। ठीक है, फिस्कल ईयर हमारा फ्रॉम जुलाई से लेके अगर मार्च तक आप जाते हैं, आप रीजनल कंट्रीज़ को ले लें। आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं स्टडी कर रहा था, वहाँ पे ये इम्पैक्ट नहीं हुआ। इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है 2 महीने का, 1 महीने का, मगर ये नहीं कि पूरी आपकी जो सलाहियत थी, पूरी आपकी जो वो थी, वो सब ज़ाया हो गई। अब देखिए कब तक आप मलबा ये कह कर डालते रहेंगे कि जी करप्शन पे था या कोरोना पे थे, अब अगले साल कुछ और बहाना निकल जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इस बार भी जो हदायत रखे गए हैं वो आप लिख के रख लें कि वो अचीव होते हुए नज़र नहीं आ रहे। 4900 का टारगेट रखा गया है जो अचीव दिखाई देते हैं। मैं ज़हमत कलाम देना चाहूँगा मारूफ माहिर माशियात मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब को। ख़ान साहब, सर कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं हैं तुलुए सहर से हम। यकीनन आपके पास कुछ न कुछ अपनी ज़ंबील में ऐसा ज़रूर होगा जिससे कोई हिम्मत, कोई उम्मीद की किरण नज़र आए। सर वो क्या है? पहले तो आपके शेर का जवाब शेर में ही दे दूं। एक ज़िंदगी अमल के लिए भी नसीब हो, एक ज़िंदगी अमल के लिए भी नसीब हो, ये ज़िंदगी तो नेक इरादों में कट गई। ये सारे सियासतदानों के लिए है, सारे सियासत के लिए है मेरी तरफ से। सब में पहले तो ये बताएं, दुनिया का कौन सा बजट है जिससे ऑपोजिशन खुश होती है ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो जमहूरियत की खूबसूरती ही नहीं रहेगी कि अपोजिशन कहे वाह क्या अच्छा बजट दिया है। दूसरी बात, मेरे दोस्त, मेरे भाई इख्तियार भाई ने कहा कि दुनिया में इतना ज़्यादा, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, मुझे उलझन होती है जब सियासतदानों को लड़ते हुए देखता हूँ। तो मैं आपको, अमेरिका की GDP इस क्वार्टर में 48.6% नीचे गई है, 48.6%। पिछले महीने UK की GDP 20.4% नीचे गई है। पूरी दुनिया की टोटल GDP जो कि $90 ट्रिलियन है, इट हैज़ कम डाउन टू $76.4 ट्रिलियन। अब देखिए ना, मेरी नज़र में तो ये बजट पूरे साल का होना ही नहीं चाहिए था। वज़ीर ख़जाना को आके सिंपली ये कहना चाहिए था ये हम 3 से 4 महीने का बजट दे रहे हैं और उसके बाद आकर हम मिनी बजट देंगे जो कि असल बजट होगा। क्योंकि इस वक्त जो चीज़ चाहिए थी, आप आवाम दोस्त की बात करते हैं, आवाम की जान जा रही है, तो उसके लिए 850 अरब रुपए रखे गए, मेरी नज़र में बहुत अच्छा हुआ। 1240 अरब रुपए कोरोना के लिए वैसे खर्च कर दिए गए, मेरी नज़र में वो अच्छा हुआ।
125 अरब रुपए से 208 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम जो कि BISP था उसके लिए कर दिए गए, वो अच्छा रहा। नए टैक्स नहीं लगे, अच्छा रहा। जो अच्छा नहीं रहा उसकी भी बहुत लंबी लिस्ट है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, दूसरी चीज़ों के लिए मराहत इतनी नहीं दी गई, गवर्नमेंट ने बिजनेसेस के लिए कोई नई सब्सिडीज़ नहीं दी। मगर ये बात आप मुझे बताइए, हम कब तक सब्सिडीज़ पे जिएंगे? हमारी हालत ये है कि जब टैक्स लगता है तो हम चीखते हैं कि ये टैक्सेस कहाँ से पूरे करेंगे। जब टैक्स नहीं लगाती है गवर्नमेंट तो कहते हैं कैसी नाअहल गवर्नमेंट है, बगैर टैक्सेस के मुल्क को चलाएगी कैसे। ये और दूसरी चीज़, बजट के ऊपर तबसरा राय से नहीं किया जा सकता, बजट के ऊपर तबसरा फिगर्स से किया जाता है। पिछले साल के फिगर, उससे पिछले साल के फिगर। दूसरी चीज़, इख्तियार भाई ने कहा कि नेगेटिव ग्रोथ GDP की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जी उन्होंने कहा कि नेगेटिव ग्रोथ है GDP की, नहीं है। हमारी GDP नीचे आई है, बहुत आई है। 5.6% थी, 1.9% पे आई है। इन्होंने कहा था कि ये 2.4 से 2.5% अचीव करेंगे। अगर आप पिछले क्वार्टर की GDP को लेते हैं तो जाहिर है इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट 50, 60, 70% मेरी नज़र में कम हुई है, जिसकी वजह से डायरेक्ट टैक्सेस तो कोई जनरेट हुए ही नहीं है मुश्किल से। अब आप इस वक्त का रोना रो रहे हैं। मैं तो आपको एक और बात बताऊं, मैं आपको अच्छी खबर हमेशा देता हूं, मगर इस दफ़ा मैं ये कहूं कि आगे चल के 4 से 5 महीने में तो और हमारी मुसीबत है, क्योंकि अभी तक किसी मुल्क ने दुनिया में कोविड का इकोनॉमिक इफेक्ट को क्वांटिफाई करने में कामयाब नहीं हुए हैं। वो इकोनॉमीज जो 100% डॉक्यूमेंटेड है, वो भी अभी तक कोविड की इकोनॉमिक डिजास्टर को क्वांटिफाई नहीं कर सके हैं फ्यूचर के लिए। हम कहां से करेंगे? हम तो अंदाजे लगा रहे हैं। अभी ये क्वार्टर जो असल पिछला 1 महीना और आगे के 2 से 3 महीने में जो इकोनॉमिक फिगर्स आएंगे वो डिजास्ट्रस होंगे। पिछले वाले डिजास्टर्स नहीं थे जो पिछले 3 महीने के थे, वो तो उस वक्त बढ़ रहा था कोविड, अभी बढ़ चुका है और बढ़ेगा। तो अगर कोई भी ये कहता है ना कि ये बजट पूरे साल के लिए है, मैं आपको यहाँ बैठ के ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इनको दोबारा मिनी बजट लाना पड़ेगा। इनको पहले से ही कहना चाहिए था कि हम इस वक्त सारे रिसोर्सेज निकाल कर कोविड को फाइट करने के लिए डालेंगे, और जब इंशाल्लाह जीत जाएंगे तो उसमें से जो बचेगा वो वापस उसी हेड्स ऑफ अकाउंट में डाल देंगे। मेगा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के 700 बिलियन रुपीस है, उसमें से आप निकालें यार, इस वक्त किस किस्म की मेगा डेवलपमेंट चाहिए आपको प्रोजेक्ट्स की। अपोजिशन रोती है, रोने दे, दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से पैसे निकाल के यहां डालें। ब्रेक की एक कॉल दे दी गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।